नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास और नए कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम आप बात करेंगे यूपी की राजनीति की, वहां होने वाले जो उपचुनाव है उनकी, और सबसे बढ़कर सीएम योगी के तेवरों की। आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि आखिर फिर से यूपी की राजनीति में हो गई है बुलडोजर की एंट्री। बुलडोजर पर क्यों भिड़ गए हैं सीएम योगी और अखिलेश? आखिर क्यों अखिलेश गोरखपुर के लोगों को बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं? आखिर क्यों गोरखपुर को अखिलेश ने दिखाया है बुलडोजर का डर? और आखिर अखिलेश यादव को क्या है गोरखपुर से दुश्मनी? आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा यूपी के सीएम यानी बाबाजी आजकल फुल फॉर्म में क्यों हैं? आखिर वो बुलडोजर से भेड़िया तक और जिन्ना की आत्मा से टीपू सुल्तान तक ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि आखिर यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का क्या है कैलकुलेशन, कौन कहां पर है भारी और किसे कहां पर है दिक्कत। आज पूरा सच में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इन 10 सीटों को लेकर क्या है योगी का मास्टर प्लान। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और यूपी में बीजेपी को सीटें कम मिली, तब सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर हुई, उनके भविष्य को लेकर हुई। योगी पर कई तरह के कयास लगाए गए और कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन जो झुक जाए वो फिर योगी कैसा। जी हां, यूपी विधानसभा उपचुनाव की आहट आते ही योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि सियासत में फौलादी और चट्टानी इरादे क्या होते हैं। पिछले 10 दिनों में सीएम योगी ने अपने तरकश से तीर निकालकर जो चलाए हैं, उससे उनके विरोधी अपनी लाइन लेंथ भूल गए हैं। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही हैं। योगी ने इन 10 दिनों में दिखा दिया है कि वो विधानसभा की 10 सीटों पर विजयश्री का परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कभी योगी ने बुलडोजर का दम दिखाया, तो कभी अपने राजनीतिक शत्रुओं की तुलना उन्होंने भेड़िए से कर दी। कभी उन्होंने अपने चिराग से जिन्ना का जिन निकाल लिया, तो कहीं टीपू भैया को टीपू सुल्तान बता दिया। वो रोज अपनी सभाओं में, अपने कार्यक्रमों में लाल टोपी के काले कारनामे बता रहे हैं। योगी जब भी तीर चलाते हैं तो अखिलेश पलटवार करते हैं, लेकिन पलटवार की चर्चा हो उसके पहले ही बाबा जी एक नया तीर निशाने पर लगा देते हैं। महाराज जी इन दिनों जिस तरह से फुल फॉर्म में चल रहे हैं, उसे देखकर यह पक्का यकीन हो गया है कि इस बार यूपी के विधानसभा की जो 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं, उनमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बयान दिया, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कार्यक्रम में अखिलेश के बयान पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता, और माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर आखिर कैसे चला सकते हैं। लखनऊ के बाद प्रयागराज की जनसभा में भी सीएम योगी और भी ज्यादा आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि जो माफिया सर उठाएगा उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। बुलडोजर को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें तो बुलडोजर देखते ही हार्ट अटैक आ जाएगा। आप भी सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और किस अंदाज में कहा। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए
दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। हालांकि सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला था, लेकिन इशारा अखिलेश यादव की तरफ ही था। ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जवाबी पलटवार दिया और सीएम योगी के दिल दिमाग वाले बयान पर जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है और प्रदेश की जनता किसी के भी बुलडोजर के स्टीयरिंग को बदल सकती है। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? तो यूपी के सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश दोनों ने एक दूसरे पर अपने अपने बुलडोजर आमने सामने कर दिए हैं। दरअसल दोनों के बीच जो बुलडोजर को लेकर ताजा जंग हुई है, उसकी वजह है अखिलेश का विवादित बयान। अखिलेश ने अपने इस बयान में न केवल सीएम योगी को चुनौती दी है, बल्कि योगी की कर्मभूमि गोरखपुर में भी रहने वाले उनके समर्थकों को भी डराने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है, समाज का हर वर्ग परेशान और बदहाल है। और अखिलेश ने आगे कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश में बुलडोजरों का जो रुख है वो गोरखपुर की तरफ होगा। आइए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अखिलेश सिर्फ बुलडोजर का जिक्र करते तब तक तो ठीक था, लेकिन उनका यह कहना कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर होगा, यानी एक तरह से अखिलेश यह कहना चाहते हैं कि पूरे बुलडोजर गोरखपुर भेज दिए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि गोरखपुर ही क्यों? क्योंकि गोरखपुर सीएम योगी की कर्मभूमि है, वो यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव सीएम योगी के शहर के लोगों को, उनके समर्थकों को धमकी देना चाहते हैं, डराना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि अगर अखिलेश यादव बुलडोजर एक्शन के विरोधी हैं तो फिर वो गोरखपुर को धमकी क्यों दे रहे हैं? यह हमारा बुलडोजर और तुम्हारा बुलडोजर वाली बात कहां से आ गई? तो किसी भी इमारत, सड़क खुदाई के लिए बुलडोजर बड़े काम की चीज है। ये निर्माण में भी काम आता है और तोड़ फोड़ में भी काम आता है। लेकिन भारत की सियासत में बुलडोजर ने एक अलग ही पैमाना स्थापित कर दिया है। भारतीय राजनीति में बुलडोजर की एंट्री का क्रेडिट सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। यह बात 2020 की है, जब बुलडोजर की एंट्री पहली बार हुई। जुलाई का महीना था, तब कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद बुलडोजर का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया डॉनों की
अवैध संपत्ति को नष्ट करने के लिए भी किया गया। देखते ही देखते योगी का बुलडोजर यूपी के माफियाओं के घरों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटलों और इमारतों को अपनी चपेट में लेने लगा, जिसके खूब वीडियो शेयर किए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि बुलडोजर धीरे धीरे अपराधियों के खिलाफ न्याय के प्रतीक के रूप में उभरा और लोग बुलडोजर एक्शन के दीवाने हो गए। 2022 के विधानसभा चुनाव तक आते आते सीएम योगी का नाम ही बुलडोजर बाबा रख दिया गया। उनके इस नए नाम पर और बुलडोजर पर गाने बनने लगे। कुल मिलाकर नतीजा इसका यह हुआ कि यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। इसे बुलडोजर एक्शन पर जनादेश माना गया। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी योगी के बुलडोजर का जिक्र खूब हुआ। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी बाराबंकी की चुनावी रैली में योगी के बुलडोजर का जिक्र किया। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। तो जब बुलडोजर एक्शन पर बवाल मचा तो मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद सक्रिय हुआ और यह मामला लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां 2 सितंबर को ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश जारी करने की बात कही। हालांकि राज्य सरकारों द्वारा आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी उठाए। वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में जो सफाई दी वो कुछ इस तरह की थी। उन्होंने कहा यूपी सरकार की तरफ से कि यूपी में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा है। यूपी सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ध्वस्त किया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के जवाब पर खुशी जताई और हलफनामे में अपनाए गए रुख की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के संबंध में पूरे देश के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने की बात कही है। कोर्ट ने मामले के पक्षकारों के वकीलों से सुझाव भी मांगे हैं और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माणों का समर्थन नहीं किया जा सकता और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित रुख अपनाते हुए इस मामले में सभी पक्षों के लिए कानूनी सीमा को तय करने की कोशिश की है। तो यह तो बात हुई बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन की। लेकिन यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए महाराज जी आजकल पूरे फॉर्म में आ गए हैं। बुलडोजर तो बुलडोजर, यूपी की सियासत में अब भेड़िया, जिन्ना की आत्मा, लाल टोपी और टीपू सुल्तान की भी एंट्री हो गई है। बाबा जी आजकल अपने तुरनीर से रोज नए तीर निकाल कर चला रहे हैं। आज तो उन्होंने इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी के चाचा भतीजे की जोड़ी की तुलना भेड़िए से कर दी। सीएम योगी ने आज कहा कि चाचा और भतीजे में वसूली को लेकर यह होड़ रहती थी कि कौन कितना वसूल करेगा। जैसे आज आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर उत्पात मचा रहे हैं, करीब करीब यही स्थिति 2017 के पहले इस प्रदेश की थी। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। तो योगी की जुबानी फायरिंग इस समय फुल फॉर्म में चल रही है और इसकी शुरुआत हुई थी 26 अगस्त को, जब आगरा में उन्होंने जाति की जोर पकड़ती राजनीति पर जबरदस्त हमला बोला था। सीएम योगी ने कहा था कि हम बटेंगे तो कटेंगे और अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी ने यह बात बांग्लादेश के हिंदुओं के संदर्भ में कही थी, लेकिन उनका निशाना उस जातिवादी राजनीति पर था जो इन दिनों विपक्ष कर रहा है। इसे यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के पहले जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने की कोशिश से भी जोड़कर देखा गया। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ का
कटेंगे बटेंगे वाला बयान। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो यूपी में जब बंटवारे की राजनीति चल रही हो तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री तो तय ही थी और यही हुआ। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर समाज और देश को बांटने के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें जिन्ना की आत्मा बताकर करारा प्रहार किया। खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने यह सब बात अलीगढ़ की जनसभा में कही थी। अलीगढ़ में जिन्ना का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का कई सालों से विरोध होता आया है। और जब सीएम योगी ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई है तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। समाजवादी पार्टी इनके अंदर, बहन और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं। तो जिन्ना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने 29 अगस्त को कानपुर में एक जनसभा में कहा था कि इनकी टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले हैं और इनका इतिहास काले कारनामों से भरा पड़ा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। तो पहले बुलडोजर, फिर भेड़िया, फिर जिन्ना, फिर लाल टोपी और अब टीपू सुल्तान की भी यूपी की राजनीति में एंट्री हो गई है। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर का नाम टीपू है। उन्हें लोग प्यार से टीपू भैया बुलाते हैं। अब उनके इसी नाम को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा है। 2017 से पहले जिन्होंने देश को लूटा, अब जब उनके सपने टूट गए हैं तो वो टीपू सुल्तान बनने चले हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता आए दिन योगी की कुर्सी पर सवाल उठाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अफवाह फैलाई गई थी कि चुनाव के बाद योगी के सीएम के पद से योगी को हटा दिया जाएगा। अब जब उपचुनाव का मौका आया है तो सीएम योगी विपक्ष को फिर से कोई भी पुराना मौका देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने चंदौली में साफ साफ कह दिया कि कोई भी संत, महात्मा या योगी कभी भी सत्ता का भूखा नहीं हो सकता। संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है,
बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा रघुराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। तो आपने देखा कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे फायर तरीके से जो है एकदम फायरिंग कर रखी है, किस तरह से तोप के वो गोले दाग रहे हैं, कैसे अपने तरकश से तीर निकालकर विपक्षियों को जवाब दे रहे हैं। जैसे ही वो कोई बयान देते हैं अखिलेश यादव पलटवार करते हैं, लेकिन जब तक पलटवार की चर्चा होती है सीएम योगी का एक नया तीर बाजार में आ जाता है। ये सब आहट है जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये उसके युद्ध की आहट है। तो पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में कौन दिखाएगा 10 का दम। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासत इन दिनों काफी गर्म है। हालांकि अभी तक चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, जल्दी ये घोषणा हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की कड़ी चुनौती के बीच योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा था। आपको याद होगा कि 2024 में बीजेपी की सीटें यहां अनुमान के मुताबिक नहीं आई थी। ऐसे में पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये जो चुनौती है, ये जो चुनौती पूरी कर लेगा, वही एक तरह से उसके ऊपर भरोसा जताया जाएगा कि आखिर वो उत्तर प्रदेश का जो है वो उत्तर प्रदेश को ढंग से संभाल सकता है। और ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वो लगातार उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां उपचुनाव होने हैं। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई है और हर सीट पर इन मंत्रियों को जीत की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 5 सीटें सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदर की सपा के खाते में थी। यानी जब 2002 में यहां पर विधानसभा चुनाव हुआ था तो इन 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीती थी और उसी के विधायक थे, लेकिन वो सांसद बन गए उनमें से कुछ, तो ये सीटें खाली हो गई। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मंझबा और खैर यहां पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि मीरापुर सीट पर भी बीजेपी के सहयोगी यानी राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक थे उनका कब्जा था। और कानपुर की सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने की वजह से खाली हुई है, जबकि बाकी की 9 सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। इसलिए 9+1 इन 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में हर पार्टी ने ना सिर्फ अपनी जीती हुई सीटों पर कब्जा बरकरार रखना चाह रही है, बल्कि बाकी सीटों पर भी वो जीत हासिल करना चाह रही है। मतलब जो सीटें ऑलरेडी थीं उससे 2-3 सीटें ज्यादा मिल जाएगी तो राजनीतिक कद या कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ जाएगा। हालांकि इस मामले में कई पेच है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
एक बार फिर सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन की रार सामने आ रही है। उपचुनाव में कांग्रेस ने 50-50 की डिमांड रखकर अखिलेश यादव का प्रेशर बढ़ा दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी यूपी से पहले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे का रास्ता साफ करवाना चाहती है। यानी दोनों तरफ से बार्गेनिंग चल रही है। कांग्रेस को यूपी में हिस्सेदारी चाहिए, वहीं समाजवादी पार्टी की नजर हरियाणा और महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर भी है। और कांग्रेस की तरह ही सपा की नजर भी 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी है और सपा किसी भी सूरत में कांग्रेस को अपनी जमीन देने के मूड में नहीं है। बताया जा रहा है कि सपा कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दे सकती है। तो इस तरह के हालात में सीएम योगी के नेतृत्व में अगर बीजेपी इन 10 सीटों पर शानदार प्रदर्शन करती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये विपक्ष के बनाए जा रहे नैरेटिव पर एक बहुत बड़ी चोट होगी। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।